राधे राधे। हम सबके मन में एक बार जीवन में ये सवाल जरूर आता है कि भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। एक बार तो मैं नहीं बोलूंगा, पूरे जीवन ही हमारे मन में ये सवाल आता रहता है कि क्यों हमारी इतनी बार परीक्षा की ली जाती है प्रभु के द्वारा। देखिए, ये प्रभु नहीं लेते हैं, ये हमारे जीवन का सार है। जब भी हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तब से लेकर के जब तक हम मर नहीं जाते, मैं उतनी ही दिन की बात करूंगा, जब हम पैदा हुए उस दिन से लेके जिस दिन हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक। उसके बाद क्या है वो तो ऊपर वाला जाने। ठीक है, तो और उस जब पैदा होने से पहले की भी बात जो है वो भगवान जाने, उससे हमारे हाथ में तो है ही नहीं। तो तब से लेकर जब से हमने आंखें खोली, उस दिन से लेकर जब हमने अपनी आंखें बंद करी, तब तक हमारी परीक्षा होती रहती है। और हमने सिर्फ और सिर्फ नाम किसका रखा है कि प्रभु लेते हैं हमारी परीक्षा। दरअसल ऐसा होता नहीं है, ये हम खुद अपने एग्जाम्स देते हैं। जब हम पैदा होते हैं, फिर हमें बैठना सिखाया जाता है, फिर बैठने में हम पास होते हैं कि हम बैठ पा रहा है या नहीं, बच्चा पास हो गए। फिर हमें चलना सिखाया जाता है, फिर उसकी परीक्षा होती है कि चल नहीं पा रहा है, इसको चलना सिखाओ। फिर हम जब चलने लगते हैं तो बोला जाता है कि इसको ये दौड़ नहीं रहा है बच्चा, 1 साल 1.5 साल का हो गया, दौड़ नहीं, इसको दौड़ना सिखाओ। फिर हम जब वो पास हो जाते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई शुरू होती है। पहली कक्षा में जाते हैं, वहां एग्जाम दो, तब दूसरी कक्षा में जाते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, तीसरी कक्षा। तो ये एग्जाम चलता चलता फिर हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, कईयों के मन में ये सवाल आएगा कि पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद कौन सा एग्जाम है? उसके बाद जीवन का एग्जाम है। ठीक है, पढ़ाई के बाद हम नौकरी पे जाते हैं, इंटरव्यू देना होता है, वो भी तो एग्जाम ही है, वो पास करना होता है। फिर जब हम इंटरव्यू में फिर काम में हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। काम नहीं करेंगे कंपनी निकाल देगी। फिर वो जब चीज हो जाती है तो फिर हमारी शादी होती है। शादी में हमें पास होना पड़ता है कि पति अच्छा है या पत्नी अच्छी है या नहीं। जब वो बन गए तो फिर हम माँ बाप बनते हैं। जब हम वो पास हो जाते हैं, वो परीक्षा पास करनी होती है। तो इस तरीके से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान, यहां पे हम परीक्षा नहीं ले रहे होते हैं, भगवान ने हमें ही, ये जो हमारा जीवन का चक्र है, इन्हीं बीच में भगवान, जो हम एग्जाम दे रहे होते हैं, जो जीवन चक्र जी रहे होते हैं, उसी में हमारा भगवान जो है हमसे ये देखता है कि हम किस तरीके से उस एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हम कैसे एग्जाम देते हैं। एक बच्चा होगा जो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, ठीक है, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करता है, उसको कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी पूरी अच्छी शिद्दत से माँ बाप की सेवा भी करता है, आस पड़ोस सबसे अच्छे से बातचीत करता है और पढ़ाई करके चला जाता है एग्जाम देने। वहीं दूसरी जगह एक बच्चा होगा जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, चोरी करनी है उसको, एग्जाम में चीटिंग करके उसको पास करना है। ठीक है, तो वो पूरे दिन सबको पता है कि वो क्या करता है और क्यों उसने तैयारी नहीं करी और एग्जाम में बैठ गया। तो ये दो चीजें हैं, जो एक अच्छे से पूरे शिद्दत से अपनी सारा सत्कर्म करने के बाद जा रहा है परीक्षा में, और जो है दुराचारी जो गलत काम करके जा रहा है परीक्षा देने। तो अब इसी से ही प्रभु ने पूरा जीवन डिफाइन कर दिया। और ये हम सबको पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको सोच नहीं पाते हैं, हम इसको जोड़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए हमारे मन में ये सवाल उठते रहते हैं कि कैसे हो सकता है भगवान परीक्षा लेते हैं जबकि भगवान नहीं ले रहे होते। हर चीज में यही है। और तो और जब हम इस तरीके से परीक्षा देते चले जाते हैं अपने जीवन में, उस चीज को लड़ते चले जाते हैं, जो भी हमारे जीवन में भगवान रास्ते में जो भी रोड़े डाल रहे हैं, सब हम उसको पार करते करते जीवन में बढ़ जाते हैं, तब हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम उत्तीर्ण होते हैं हर परीक्षा में और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपने शुरुआत से ही अपने सत्कर्म का मार्ग चुना है, हर एग्जाम में कोई चोरी नहीं, जीवन में कोई चोरी नहीं, माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं, फिर देखिए एक बात हमें ये बात सोचना जरूर चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेंगे, क्यों ही उनको। वो तो ऐसे हैं कि उन्होंने मान लीजिए, ऐसे सोच लीजिए कि उन्होंने एक दुकान खोली है। जैसे हम जाते हैं ना मार्केट में, हमें कोई सामान चाहिए तो हम जा करके चुपचाप ले लेते हैं। वैसे ही भगवान ने हमारे लिए अपना पूरा द्वार खोल के रखा हुआ है। जब और उनके यहां से सामान खरीदने के लिए बस आप क्या करना है, अच्छे कर्म करने, सत्कर्म करना है।
अच्छा कर्म करना है। जैसे ही आपने वो अच्छा कर्म किया, भगवान आपसे खुद ब खुद दुकान खुली रहेगी, जाइए जो सामान आपको चाहिए, प्रभु आज मुझे ये चाहिए, आंख बंद कीजिए आपको मिल जाएगा। उसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे आपने आपने एग्जाम अच्छा दिया, क्या बहुत अच्छा दिया, आप फेल करते हो? नहीं करते ना, वैसे ही होता है। जैसे ही आपने पूरी जीवन में अच्छे कर्म किए, भगवान ने आपके लिए अपनी दुकान खोल दी, आप जाकर के चुपचाप ले लो, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाओ और मांग लो, आपको मिल जाएगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको नहीं मिलेगा। उसका भी प्रूफ है। कामयाबी कैसे मिलती है इंसान को? वो भगवान ही तो दे रहे हैं ना। उन्होंने आपके परीक्षा को चेक किया, आप पास हो गए, लो भाई कामयाबी। तो बस यही बात होती है। बस इसको हमें थोड़ा समझना होता है कि प्रभु इसको चलाते कैसे हैं, इस चीज को करते कैसे हैं। तो इसका मतलब ही यही है, अच्छा और बुरा। और उन्होंने अलग से कोई परीक्षा नहीं ले रखी हमारी, और उन्होंने कुछ ऐसा कोई एग्जाम का नोट, एग्जाम शीट भी नहीं बना रखी। बस वही देखते हैं, अच्छा कर करके आ रहा है या फिर बुरा करके आ रहा है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहने का, आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य था। अगर आप लोग इसको, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। राधे राधे।